हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम गायक बलराम यादव उजाला आज इन पहाड़ों की वादियों में आए हुए हैं शिमला, जो कि दिखाते हैं आप लोगों को शिमला घाटी कैसे है, यहाँ के पेड़ कैसे हैं। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का, देखने लायक चीज़ है। और जो देखने लायक चीज़ है आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर ही लगेगा यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ास करके हमने यहाँ पर आज कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ के रास्ते कैसे होते हैं, यहाँ का सिस्टम कैसा है। क्या करिएगा मुझे आप लोग देखिएगा, ये घाटी है जो सबसे नीचे डाउन चली गई है। और इसके ऊपर देखिए पेड़ का ज़रा दृष्टांत आपको दिखाता हूँ, जो कि 100 150 फुट लंबे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा कितने लंबे पेड़ यहाँ के होते हैं। ये देखिए पेड़ जा रहा है, इसके सिरे तक जाते 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 बहुत लंबा पेड़ है, जिसको चीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, इसका क्या नाम है? देवदार के पेड़ हैं। और जो हमारे साथ में हमारे साथी आए हुए हैं, इनके साथ मैं यहाँ सैर करने आया हुआ हूँ। तो ये शिमला से करीब 16 किलोमीटर दूर आए हुए हैं हम। और देखिए यहाँ की पगडंडी रास्ता है जिससे हम लोग चल रहे हैं, जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच से होकर निकलती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे देखिए जंगल में जो ऊपर पहाड़ों पर पेड़ लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पगडंडी रास्ता कैसे गई हुई है। ये रास्ते हैं जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं। और हमारे ये देखिए यहाँ पर कुछ घाटियों में कुछ पौधे लगे हुए हैं, जो कि सेब के पौधे लगे हुए हैं। सेब के, अभी इसमें सेब आया नहीं, फिलहाल आने वाला है, फूल लगने वाला है। और वहाँ नीचे देखिए आप लोगों को गाँव नज़र आएगा। ऐसे ही यहाँ के नज़ारे हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत यहाँ का है। और कई बारी मैं सोच रहा था कि यार शिमला कैसे होगा, कैसे जाते होंगे लोग, शिमला में क्या है। तो हमको मौका मिला है यहाँ से शिमला की सैर करने के लिए। तो एक हफ्ते से करीब मैं यहाँ शिमले में हूँ। और आगे देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जहाँ देखोगे तहाँ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी चारों तरफ में। ये देखिए सेब के बागान और नीचे तक लगे हुए हैं, बहुत सुंदर बागान नज़ारा है। जहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। और यहाँ की पगडंडी रास्ता जो हमारे कवि महोदय हैं, वो भी हमारे साथ में है। देखिए हम लोग मार्केट से लौट रहे हैं, तो ये भी साथ में चल रहे हैं, कवि राजन यादव जी, जो कि मार्केट से हम लोग अभी अभी लौट रहे हैं। और ये देखिए ऊपर पहाड़ों पर कैसा नज़ारा है। ये देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ऊंचाई तक हम ले जा रहे हैं कैमरे को। ये गया है, बहुत ऊंचाई पर पौधा लगा हुआ है। और ये साथ में पगडंडी रास्ता चल रही है। सबसे नीचे इतना ऊंचाई पर यह है। और उसके बाद तत्काल नीचे देखिए घाटी कितनी डूंगी है, कितनी गहरी है ये। इसकी गहराई यहाँ से देखने के बाद नज़ारा न पता लगता है। और जो रास्ते यहाँ के हैं देखिए, इस पर पत्थर भी पड़ा हुआ है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं। कभी जी हमारे बहुत सावधानी से चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी पहाड़ों पर चले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम से चल रहे हैं। अब फिलहाल हम लोग उतराई की तरफ चल रहे हैं। जब चढ़ाई की तरफ गए थे चलते चलते, तो देखने वाला नज़ारा था हमारे कवि महोदय का। लेकिन अभी इस समय तो हम लोग नीचे को जा रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी एक बार ज़रा घूम जाइएगा, प्लीज़ हेलो कर दीजिए। हेलो, क्या बात, हमारे कवि महोदय राजन यादव जी। और देखिए बहुत सावधानी से चलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। आप लोगों को मैं नज़ारा दिखाते हुए ले चल रहा हूँ। जो अभी देखिए जो नीचे से एक रास्ता गया हुआ, जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, पगडंडी रास्ता, हम लोग पगडंडी से जा रहे हैं। वो देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं, वो सीधा बल्दियाँ को जा रही हैं। और फिलहाल हम लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, जो शॉर्टकट रास्ता है। और आगे भी हम आपको और भी तमाम दृष्टांत दिखाएंगे, पहाड़ों के नज़ारे। ये देखिए एक पहाड़ बहुत ऊंचा आप हमारे सामने आने वाला है। ज़रा पेड़ पर गौर कीजिएगा, पेड़ तो देख करके मज़ा आ गया पूरा। अगर हरियाली कहीं देखने को मिलती है तो हिमाचल में ही देखने को मिलती है, शिमला में ही देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय। सच ही कहा गया है। और भाई कभी हिंदुस्तान का स्वर्ग शिमला है। अगर हमारे कवि जी कह रहे हैं अगर कोई स्वर्ग है हिंदुस्तान का स्वर्ग, तो शिमला ही है। अब शिमला के नज़ारा बड़ा है भाई। तो अभी आप लोगों को मैं नीचे ले चल रहा हूँ। फिलहाल हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर, कम से कम कई 1000 फुट ऊपर आ चुके थे, जो मार्केट में गए थे। और ये देखिए पगडंडी रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर के चल रही है, बिल्कुल पगडंडी रास्ता है। आराम से चल रहे हैं। और यहाँ से फिर
घाटी देखिए एक बार ज़रा फिर से दोबारा घाटी आपको दिखा देता हूँ। घाटी कितनी डूंगी है, कितना गहरा है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार पुनः हम बलराम यादव उजाला, और फिर दोबारा एक बारी यहाँ से पहाड़ों का एक नज़ारा दिखाता हूँ। जितनी ऊंचाई से हम लोग आ रहे हैं, अभी यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं, देखिए कि एकदम ढाल रास्ता है जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। बहुत आराम आराम से चलना पड़ रहा है, इतना आराम आराम से हमारे कभी चल रहे हैं, ज़रा देखिएगा। ये रास्ता चलने का है पहाड़ों का, ज़रा सा भी अगर इधर उधर हुए तो स्लिप भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत आराम आराम से हम भी चल रहे हैं। और हमारे एक साथी जो हैं, जो कि आगे आगे चल रहे हैं। अब आपको ज़रा नज़ारा दिखाता हूँ, ज़रा दूर देखिएगा, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वो वहाँ से होके आ रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से होके आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी दर्शकों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और हम दोबारा अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए, और ऐसे ही ब्लॉग्स अगले रविवार को मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ के दूसरे इलाके में हम लोग चलेंगे सैर करने के लिए, भी हम यहाँ पर रुकेंगे। फिर देखिए पुनः फिर ये रास्ता जा रहा है, इसके फिर शॉर्टकट हम लोग उतर के जा रहे हैं नीचे को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।